नमस्कार। अब तक आपने देखा गीता 1 साल के बाद अपने पति के साथ गांव आई है। तेज बारिश से बचने के लिए वो हवेली में रुकी, मगर किसी ने उसके पति पर हमला किया। गीता ने अपने पति को बचाया और वो दोनों गांव पहुंचे। वहां कुछ लोग कावेरी की बात कर रहे थे। ये नाम सुनकर गीता भी चौंक गई। अब आगे। आज सुबह ही मुखिया का बेटा भी गांव पहुंचा था, जो 1 साल से शहर में था। गीता ने मुखिया जी से कावेरी के बारे में पूछा, क्योंकि कावेरी गीता के बचपन की सहेली थी। काका, सब लोग कावेरी का नाम लेकर ये अजीब अजीब बातें क्यों कर रहे हैं? बेटी, तुम्हारी शादी के कुछ दिन बाद ही कावेरी की मौत हो गई। मुखिया की इस बात से गीता के कानों में जैसे एक धमाका सा हुआ। ये आप क्या कह रहे हैं काका? गीता चौंक कर बोली। तभी मुखिया का बेटा वहां आ गया और बोला, हाँ, यही सच है। कावेरी अब इस दुनिया में नहीं है। कावेरी एक शाम ऐसी गायब हुई कि फिर कभी नहीं लौटी। हम सबको यही लगा कि शायद वो किसी के साथ रातों रात चली गई है, मगर उसकी माँ यही कहती रही कि कावेरी ऐसा नहीं कर सकती, उसके साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। लेकिन किसी ने भी कावेरी की माँ की बातों का विश्वास नहीं किया। और जब से ये सब हादसे हो रहे हैं, तब से गाँव वालों का यही कहना है कि शायद कावेरी मर चुकी है और वही बदला। कैसा बदला? शायद उस दिन जंगल में किसी जंगली जानवर ने उस पर हमला किया हो और हमने उस वक्त रहते नहीं बचाया, शायद इसलिए। ये बातें सुनकर गीता कुछ देर खामोश रही। उसने मुखिया से कहकर गांव के एक आदमी को अपने ससुराल भेजा। अगली शाम को गीता का ससुर भी वहां आ गया। गीता ने अपने ससुर को गांव में घटने वाली सारी बात बताई। ऐसा हो सकता है कि जो गांव वाले कह रहे हैं वो सच हो। कुछ आत्माएं जिन्हें कमजोर समझकर सताया गया हो और उनकी कमजोरी ही उनकी मृत्यु का कारण बनी हो, तो ऐसी आत्माएं जब अपना बदला लेने आती हैं तो बहुत शक्तिशाली हो जाती हैं। उन्हें हराना बहुत मुश्किल होता है। गीता के ससुर ने गांव वालों से कहा। वो एक पंडित भी हैं। मगर पिताजी, अगर ये सब सच है तो हमें कोई तो हल निकालना होगा। कितने घरों में पानी खत्म हो गया है। लोग उस कुएं से पानी लाने से डर रहे हैं कि कहीं अगला नंबर उन्हीं का ना हो। गीता बोली, मगर हम उसे कुछ ही समय के लिए रोक सकते हैं। पंडित की इस बात से सब लोग चौंक गए। रात में गीता को नींद नहीं आ रही थी। उसके कानों में वो सभी बातें गूंज रही थी। अगले दिन गीता ने सभी गांव वालों के सामने एक बार फिर से हवेली जाने की बात कही, जिस पर मुखिया और बाकी सभी लोग चौंक गए। तुम्हें पता है ना, वहां जाना मौत के मुंह में जाना है, मुखिया ने कहा। हाँ, मगर इसके अलावा हमारे पास कोई और चारा भी तो नहीं। मुझे लगता है कावेरी ने मुझे पहचान लिया, शायद इसलिए आज मैं जिंदा हूँ, गीता बोली। मगर मुखिया ने गीता को वहां जाने से मना कर दिया। गीता के ससुर और सभी गांव वालों ने भी मुखिया की बात पर सहमति दी। गीता कुछ कहती कि तभी एक औरत रोते और चीखते हुए भागकर वहां आई। मार दिया, मेरे बेटे को उसने मार दिया। सभी गांव वाले उस औरत को देखने लगे। देखो कितनी बेरहमी से मारा है मेरे बेटे को। गांव वालों ने देखा कि उसका पति एक 16-17 साल के लड़के की कटी फटी लाश को बीच रोड पर लिए बैठा है। क्या आप सब लोग यही चाहते हैं कि ये सब ऐसे ही चलता रहे? गीता ने पूरी भीड़ से कहा। हमें ये सब खत्म करना होगा और इसलिए मुझे वहां जाना ही होगा। इस बार गीता की इस बात पर किसी ने कुछ नहीं कहा। सूरज ढलते ही पंडित जी ने उसे एक सुरक्षा कवच दिया और वो हवेली की तरफ चल दी, जबकि अमन भी उसके पीछे था। कावेरी, कावेरी, कहाँ हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी है। हवेली के अंदर जाते ही गीता ने कावेरी को आवाज लगाई, मगर वहां एक अजीब सी शांति थी। मुझे पता है लोगों को मारने वाली तुम ही हो कावेरी, सिर्फ तुम। एक बंद कमरे से 2 खूनी आंखें गीता को देख रही थी। मुझे पता है तुम मेरे सामने इस सुरक्षा कवच की वजह से नहीं आ रही हो। लो, मैंने इसे उतार दिया। गीता ने गले में पहने अपने सुरक्षा कवच को उतार फेंका। अचानक किसी शक्ति ने गीता को हवा में उछाल दिया। छोड़ो मुझे, छोड़ो। गीता छटपटाने लगी कि तभी वो उड़ती हुई एक कमरे में जा गिरी और कमरे का दरवाजा अंदर से बंद हो गया। अमन ये सब देख दरवाजे के पास लपका और उसे खोलने की कोशिश करने लगा। कमरे में चारों तरफ बस अंधेरा था। इतने लोगों को मारकर तुम यहाँ इतने आराम से हो कावेरी? तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? गीता बोली। और जो उन लोगों ने मेरे साथ किया, क्या वो गलत नहीं था? एक भयानक काली परछाई
जिससे बस दो भयानक खूनी आंखें दिख रही थी, वो गीता से बोली, क्या गलत हुआ है तुम्हारे साथ? कावेरी, मैं तुम्हारी बचपन की साथी हूँ। तुम मुझे कुछ तो बताओ कि कैसे तुम्हारी मौत हुई और तुम अपने ही गांव वालों को क्यों मार रही हो? गीता ने पूछा। मुझे जान से मार दिया गया। मेरा बस इतना ही दोष था ना कि मैं एक दलित समाज से हूँ। धीरे धीरे कावेरी गीता के सामने अपने इंसानी रूप में आ गई। बदला चाहिए मुझे, बदला। जब तक मेरा बदला पूरा नहीं होगा तब तक मैं ऐसे ही इस गांव के लोगों को मारती रहूंगी, कावेरी ने चीख कर कहा। अगर तुम्हें अपने गांव वालों को बचाना है तो फिर तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, कावेरी ने गीता के कान में जाकर कुछ कहा। ये तुम क्या कह रही हो कावेरी? ऐसा कैसे हो सकता है? मगर कावेरी की शैतानी हंसी पूरी हवेली में गूंजने लगी। तभी कावेरी ने गीता का गला पकड़ लिया और गीता छटपटाने लगी। इधर जब अमन से गेट न खुला तो वो घबरा कर गाँव वालों के पास गया और सारी बात बता दी। जैसे ही अमन के साथ गांव के सभी लोग जाने लगे कि तभी वहां पर गीता आ गई। अरे गीता, तुम? भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो, मुखिया ने गीता को देखकर कहा। हाँ, मैं ठीक हूँ। कावेरी मेरे सामने आई और उसने मुझे बहुत कुछ बताया, गीता बोली। अच्छा, और वो क्या बताया? सरपंच के लड़के ने उत्सुकता से पूछा। यही कि उसकी मौत कैसे हुई और वो गांव वालों को क्यों मार रही है। कावेरी एक दलित वर्ग से आती थी, जिसकी वजह से अक्सर लोग उसे उल्टा सीधा कहते थे। उसे कुएं का पानी लेने जाने की भी मनाही थी। एक दिन उसके घर में पानी की एक एक बूंद न थी और उसकी माँ की तबीयत खराब थी। वो पानी को तरस रही थी। अपनी बीमार माँ को छोड़ कावेरी झटपट मटका लेकर कुएं की तरफ भागी। इससे पहले कि वो कुएं से पानी निकालती कि तभी वहाँ कुछ लोग आ पहुँचे और उसे घसीटते हुए वहाँ से निकाल दिया। उसने उन लोगों से कहा कि उसकी माँ बीमार है और प्यास से तड़प रही है, उसे अपनी माँ के लिए पानी लेकर जाना है। मगर उन लोगों को लगता था कि कावेरी के पानी लेने से कुएं का पानी अपवित्र हो जाएगा, इसलिए उन लोगों ने उसे जोर का धक्का दिया, जिससे कावेरी दूर गिर पड़ी। बदकिस्मती से कावेरी एक पेड़ से जा टकराई, जिसकी वजह से उसके सर पर गहरी चोट आई। अगर वो लोग चाहते तो उसे बचा भी सकते थे, लेकिन उन लोगों ने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। क्या कावेरी ऐसे मरी थी? मुखिया ने हैरत से पूछा। हाँ, कावेरी ऐसे ही मरी थी। उन लोगों के सामने वो मर गई, लेकिन उन लड़कों ने उसे मरने के बाद पीछे के रूम में फिकवा दिया। लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि उनके इस पाप का भोगी पूरा गांव बन जाएगा। आखिर ये सब किसने किया था? मुखिया ने हैरत से पूछा। तुम्हारे बेटे ने। गीता की इस बात पर सभी चौंक गए। क्या बकवास है? तुम्हारे पास कोई सबूत है? आखिर तुम मुझ पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकती हो गीता? मुखिया के बेटे ने गुस्से से कहा। गीता नहीं, कावेरी। मैं कावेरी हूँ। अचानक गीता की आवाज और शक्ल बदल गई। उसका ये रूप देख गांव वालों के बीच भगदड़ मच गई। कावेरी ने उस जगन का गला पकड़ लिया और उसे एक हाथ से ऊपर उठाकर जमीन पर पटक दिया। उसने ऐसा 2-3 बार किया और आखिर उसने उसे पेड़ पर टांग कर और उसने जैसे जगन को अपने बालों से रस्सी का फंदा बनाकर पेड़ पर टांग दिया। कावेरी खुशी से चिल्लाने लगी, भयंकर हंसने लगी। देखो, तुम्हें जो चाहिए था वो मिल गया ना। कावेरी, तुम प्लीज मेरी गीता को छोड़ दो, उसका तो कोई दोष नहीं, अमन ने कावेरी के सामने आकर कहा। और तभी कावेरी चक्कर खाकर जमीन पर गिर गई और जब उसे होश आया तो उसे कुछ याद नहीं था। गांव वालों ने उसे सब कुछ बताया। उसके बाद कावेरी की आत्मा ने कभी किसी को परेशान नहीं किया और गीता अमन को मिल गई। साथियों, ये थी हमारी कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लग रही है बताइएगा ज़रूर।